मेहता जी की बड़ी बहू को मेहता जी को हरिद्वार भेजने की बहुत जल्दी थी। जब भी कभी मेहता जी कुछ बोलते तो कहती कि आपकी हरिद्वार की टिकट करवा दूं। बात कुछ ऐसी थी कि मेहता जी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। सैलरी तो पूछो ही मत, सिर्फ 1 साल काम करने में भी पूरी जिंदगी का कमा ले ऐसा था। मगर उन्होंने लाइफ टाइम अपना काम किया। 6 महीने पहले ही रिटायर्ड हुए थे और रिटायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा पैसे उन्हें दिए गए थे। मेहता जी की पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था और उनकी पत्नी स्वभाव से ही बहुत दयालु और धार्मिक थी। जब जिंदा थी तब बार बार मेहता जी से कहती थी, आप मेरे साथ हरिद्वार चलो, आपको वहाँ बहुत शांति मिलेगी। मगर कामकाज के कारण वह पत्नी के साथ जा नहीं पाए। आखिरी बार जब वह हरिद्वार जा रही थी तभी कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। बड़ी बहू और उसका बेटा मेहता जी के हमेशा आसपास रहते थे। उनकी बहुत ही सेवा चाकरी करते, पानी मांगे तो दूध देते। ऐसी ही सेवा करते मेहता जी दोनों से बहुत खुश रहते। उन्हें वह भर भर के आशीर्वाद भी देते थे। एक दिन सुबह सुबह जब मेहता जी टहल रहे थे तब बड़ी बहू उनके पास आई और उन्होंने अपनी सासू की आखिरी इच्छा उन्हें कही कि माँ चाहती थी कि आप एक बार हरिद्वार जाए और वैसे भी माँ की अस्थियों को भी गंगा में बहाना है, तो आप एक बार हरिद्वार के लिए जाइए। बहू की बात मेहता जी को अच्छी लगी और उन्होंने तय किया कि रविवार की सुबह वह हरिद्वार जाने के लिए निकल जाएंगे। उन्होंने बहू से कहा कि तुम मेरा सामान पैक कर दो। बहू ने उनका सामान पैक कर दिया। रविवार की सुबह बहू और उसके बड़े बेटे ने उनका आशीर्वाद दिया और कहा कि अपना ख्याल रखना, आपकी दवाई अंदर रख दी है, ध्यान से ले लेना। मेहता जी गाड़ी लेकर निकले और 1 घंटे के बाद ही गाड़ी अचानक से बंद हो गई। वह गाड़ी से बाहर निकले और मैकेनिक ढूंढने लगे, मगर गाड़ी ऐसी जगह बंद हुई थी जहां मैकेनिक मिलना मुश्किल था। कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने तय किया कि किसी को फ़ोन कर दे, लेकिन वहां पर फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, सो फ़ोन भी नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अब थोड़ा चल लेता हूँ। उन्होंने सामान निकाला और थोड़े आगे गए। वहाँ पर उन्होंने किसी ने लिफ्ट दे दी। वह फिर से घर आ गए। घर के बाहर उन्होंने बहुत ही चमचमाती नई गाड़ी देखी। वह देखकर उन्होंने सोचा कि शायद घर पर कोई आया हुआ लगता है। वह अंदर गए। वहाँ जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। उन्होंने देखा कि बड़ी बहू और उनकी फ्रेंड्स पार्टी कर रही थी। मेहता जी ने सोचा कि अगर मुझे देखेंगी तो पार्टी कैंसिल कर देंगी, क्योंकि मुझे संभालने के चक्कर में वह अपने शौक पूरे नहीं कर सकती। अब तो मुझे लगता है कि सारी दौलत इन दोनों के हवाले कर खुद आराम की ज़िंदगी बिताऊं। वह गार्डन के पीछे की सीट पर बैठे बैठे सोच रहे थे। तब ही बड़ी बहू बाहर आई। वह फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रही थी। बहू कह रही थी कि प्रिया, तुम क्यों नहीं आई? आज मेरे ससुर के मरने की खुशी में पार्टी रखी है और तुमने मिस कर दी। सासू माँ की पार्टी में तो आई थी, इस बार क्यों नहीं? फ़ोन स्पीकर पे था। सामने से आवाज़ आई कि पहले श्योर तो कर लो कि ससुर जी गए या नहीं। तभी बड़ी बहू ने कहा कि मेरा एक बार का प्लान तो सक्सेसफुल रहा है, तो दूसरी बार का क्यों नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी सास जब हरिद्वार जा रही थी तो उनकी गाड़ी में मैंने 2 घंटे के बाद का टाइम बॉम्ब फिक्स करवाया था। 2 घंटे के बाद जंगल के रास्ते ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता भी नहीं चला और माँ का एक्सीडेंट हुआ है ये करार हुआ था, क्योंकि पेट्रोल की टंकी को पहले से ही मैंने लीक कर दिया था। पापा जी की गाड़ी में भी वही करवा दिया है। 2 घंटे हो चुके हैं, अब तो गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी होगी। इधर यह बात सुन मेहता जी दौड़े। वह अपनी गाड़ी के पास जाकर रोने लगे। बहू को भी गाड़ी की ब्लास्ट की खबर मिल गई। वह भी वहां पहुंच गई। ससुर जी को जिंदा देख वह दंग रह गई। उसने सोचा कि ससुर जी माँ की अस्थियों की वजह से इतना रो रहे होंगे। बहू उनके पास जाकर बोलती है कि पापा जी, आप अस्थियों की चिंता मत करें, जो होना था वो हो चुका। तब मेहता जी कहने लगे कि बेटा, अगर अस्थि होती तो मुझे इतना रोना नहीं आता। जब गाड़ी बंद हुई थी तो मुझ पर किसी का फ़ोन आया और वो मेरी मदद के लिए दौड़ा दौड़ा चलाया। वही मेरी गाड़ी चला रहा था और वो कोई और नहीं लेकिन तुम्हारा और मेरा बड़ा बेटा था। यह सुन बड़ी बहू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हम पाप करेंगे तो उस पाप की भरपाई हमारे अपनों को ही भुगतनी पड़ेगी।
अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। जय श्री कृष्ण।